सीएम ब्रजेश पाठक के लगातार कई जिलों में सरकारी अस्पतालों के दौरे चल रहे हैं, लेकिन देवरिया के स्वास्थ्य महकमे के अफसरों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जहां डॉक्टर समेत कई स्टाफ समय से नहीं आते और अस्पताल खंडर में तब्दील हो गए हैं। अस्पतालों के वार्डों में लगे बेड टूट चुके हैं, अस्पताल के फर्श धर चुके हैं और उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकलते हैं। मरीजों का यहाँ तक कहना है कि मरीज और यहाँ के स्टाफ तो दर्द के साए में रहते हैं। इस अस्पताल में महिला स्टाफ ही बता रही है कि अस्पताल बीमारों का इलाज करने के बजाय खुद ही बीमार हो गया है। जी हाँ, और इसी अस्पताल को खुद ही इलाज की ज़रूरत है। सबसे मूल समस्या है सर कि यहाँ का बिल्डिंग एकदम धसी हुई है और अगल बगल में जंगल झाड़ी है और यहाँ पे सांप गोजर बिच्छू ये सब निकलते हैं। मरीज़ को भर्ती करते भी हैं तो मरीज़ भी डरते हैं और हम भी रात में डरते हैं। और पानी का भी व्यवस्था नहीं है, टंकी वगैरह सब नहीं है, पानी बाहर से ढोकर लाना पड़ता है। तो महिलाओं की डिलीवरी होती है, पानी की आवश्यकता कहाँ से पानी लाते हैं? पानी बाहर से चापाकल से हैंड पाइप से दाई प्राइवेट हैं वही ढो के लाती हैं। और महीने कितनी डिलीवरी हो जाती है? महीने में 40, 46, 50 डिलीवरियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर नहीं है? नहीं। कौन डिलीवरी करा? स्टाफ नर्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। मैं एक एनएम हूँ, मैं ही डिलीवरी 1 महीना में 46 करवाई हूँ। इसके बाद से 2 स्टाफ नर्स यहाँ आए हैं। तो क्या क्या समस्या है आपको? और बेड वगैरह सब टूटा है। डर लगता है? जी, डर बहुत लगता है। सांप रोज आए दिन अगर शांति रहेगा तो हमेशा निकलते हैं सब सांप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिला मौर्य है। मैं बखरी सब सेंटर की उपकेंद्र की एनएम हूँ और फिर यहाँ ना रहने से किसी मैं डिलीवरी भी अकेली कराती हूँ, फील्ड भी देखती हूँ। आपको बता दें, यूपी समेत बिहार राज्य के कई जिलों के मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर स्टाफ समय से नहीं आते और मरीज परेशान रहते हैं। यह अस्पताल 30 बेड का अस्पताल बताया जा रहा है। इस अस्पताल का रियलिटी चेक जब हमने किया तो यहाँ का नज़ारा कुछ और दिखाई दिया। इस अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी नदारद दिखाई दिए। यहाँ सिर्फ मिली तो स्टाफ नर्स। बताया जाता है कि इस अस्पताल में हर महीने 40 से 50 मरीजों की डिलीवरी होती है, लेकिन इन मरीजों को जिस वार्ड में लगे बेड पर लिटाया जाता है उसकी तस्वीर और इस वार्ड की तस्वीर देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे में इन अस्पतालों का खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दौरा करना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। कि एक घोड़वार अस्पताल है बनकटा में, यहाँ पे डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, अव्यवस्थाएं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आधा दर्जन से अधिक वहाँ पे आपके स्वास्थ्यकर्मी रजिस्टर्ड हैं। बनकटा ब्लॉक का हमारा पीएससी जो है ब्लॉक के नज़दीक में है और वहाँ से 3.5 से 4 किलो दूरी पे बुधवार जो सीएससी बना और उस समय मैं इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आया तो क्षेत्रीय प्रभारी के नाते मैं जब जाता था सभी फर्श टूटे हुए थे, सभी मेडिकल ऑफिसर क्वार्टर टूटे पड़े हुए हैं। 4th गेट के कुछ क्वार्टर हैं जिसमें 102 और 108 के और कुछ 4th गेट रहते हैं। चूँकि ब्लॉक पीएससी पर ही चूँकि वहाँ पर इमरजेंसी चलाते हैं वहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, पीएससी पर एक डॉक्टर पोस्टर थे जो वहाँ इमरजेंसी करते हैं। मेरी वहाँ की समस्याएं हैं, हमने वहाँ पर एक और डॉक्टर पोस्ट किया है। अभी भी मैं 2 डॉक्टर और देने जा रहा हूँ। आज ही दिशा की बैठक में सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद साहब, विधायक जी सब लोग मौजूद थे। जो समस्याएं थी, चूँकि माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी ने उसको गोद लिया हुआ है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि यदि क्वार्टर्स मेडिकल ऑफिसर के बन जाते हैं, क्वार्टर ठीक हो जाते हैं, फर्स्ट ठीक हो जाते हैं, तो जो पीएससी ब्लॉक पीएससी हमारा जो है उसको मैं सीएससी पे शिफ्ट करूँगा और वहाँ पर डिलीवरी पॉइंट और पोस्टन रख के और इसको स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ जब आया था, डॉक्टर सुजीत कुमार साहब हमारे डीएम थे, मैं उस समय भी एज ए क्षेत्रीय ये के नाते मैंने इस बात को उठाया था कि ये रिसीव हो जाए तो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और इसमें प्रयासरत हूँ। मैं डॉक्टर भी पोस्टिंग करूँगा और इस वित्तीय वर्ष में मैं उसको सुदृढ़ करके और मैं वहाँ रहना और यहीं पर इमरजेंसी सीएससी पर ही, चूँकि 30 बेड का हॉस्पिटल सीएससी होता है, यहाँ मैं सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि पीएससी 4 बेड का ही होता है, इसमें 2 ईटीसी बने हुए हैं और 2 ही जनरल बेड हैं, तो मैं उसको शिफ्ट करके और सीएससी बुधवार को स्ट्रेंथन करूँगा, ये मेरा संकल्प है। सर ये बताइए, वहाँ पे जो आधा दर्जन स्वास्थ्य कर्मचारी वो समय से नहीं आए तो उस पर आप क्या एक्शन लिए हैं? नहीं, वहाँ पर डिलीवरी पॉइंट या डिलीवरी होती है, वहाँ पर वहीं एनएम रहती हैं
वार्ड आया भी रहती है। और डॉक्टर्स एक पोस्टेड थे, अभी पूर्व सीएमओ ने वहाँ के फार्मासिस्ट को ट्रांसफ़र किया है, अभी फार्मासिस्ट नहीं है। मैं भी उसको अभी कहाँ फार्मासिस्ट की अधिकता है, मैं उसको पूर्ण को करने जा रहा हूँ, वहाँ पर जल्दी ही फार्मासिस्ट भी दूंगा। और डेंटल हाइजीन का भी ट्रांसफ़र हो गया है। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, एलए हैं, स्टाफ 2 एएनएम हैं, उन्हीं के द्वारा से चलाया जा रहा है। मैं वहाँ पर एक और डॉक्टर मैं जो पोस्ट किया हूँ और भी